हाँ बता दूंगा बेटा, मेरे को सब चिंता है। आपसे ज्यादा चिंता मेरे को रहती है बेटा। कल वाले क्वेश्चन भी बता दूंगा, और कल वाला एक क्वेश्चन मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है, बहुत काम का है बेटा। मैं सब बता दूंगा, आप घबराओ मत बेटा। देखो बेटा, माइक चालू है, तुम्हारी आवाज आ गई इसमें। बेटा बैकग्राउंड ये अच्छा लगेगा क्या इसके साथ? ये अच्छा नहीं लग रहा? मनमानी करते हो बेटा तुम लोग हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है। वैसे टाइम पास तो अपन करते नहीं है, पर देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन था सर, क्या है 80 लीटर दूध है, इस बर्तन में कितना लीटर दूध निकाल रहे हो आप? तो 8 लीटर निकाल रहे हो। तो बेटा मेरे को एक बात बताइए, सर 8 लीटर निकाल रहे हैं तो क्या 80 हो जाएगा 100% के बराबर? तो 8 लीटर की परसेंट वैल्यू निकाल लूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? और 8 लीटर की परसेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो सर 0 से 0 काट दिया, 8 से 8 कर दिया, तो सर 8 की परसेंट वैल्यू कितनी आ गई? 10%। सर विलियन कितना था? 100%। जब 10% निकाल लोगे तो बचेगा कितना परसेंट? सर 90% बचेगा क्या? यही बचेगा। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं सर, हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, 80 में से आपने 8 लीटर निकाल लिया तो कितना बचेगा सर? 72/80। क्या इसको काट दूं क्या? इसको काट दिया सर, किससे? 8 से काट दिया, 8 नाम 72, 8 दाम 80। तो देखो बेटा यहाँ भी वही कहानी है, 9/10, 9/10, और यहाँ भी वही कहानी है, 9/10, 9/10। क्लियर है क्या? ऐसा कितनी बार किया जाता है सर? 2 बार और किया जाता है। तो 9/10 एक बार और लिख लो, और 9/10 एक बार और लिख लो। क्लियर है क्या बेटा? सर ये 0 से 0 काट दिया, 9 से 9 का मल्टीप्लाई 81, और 9 का 8 में 72, तो 72 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने काय से? 81 से। तो हमारा आंसर अभी जस्ट देखा था, कितना आया था? 5832। अब 5832 में काय का भाग लगाना है सर? 100 का। तो क्या कर दें सर, 5832/100। तो सर दो संख्या के पहले क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन करना है। स्मार्ट बोर्ड आने से बेटा आलसी बन गया ना तो? नहीं बने क्या? और सीधा सर पका पका ऐसी हमारे, हम क्यों उतारेंगे? हमको सीधा पीडीएफ चाहिए। ये जरूरी है बेटा, जनरेशन ऐसी चल रही है, अभी कंपटीशन इतना तगड़ा चल रहा है। करें आगे? चलो बेटा कुछ भी नहीं है। सर कितना लीटर विलियन है? 60 लीटर। 60 लीटर में से आप 12 लीटर निकाल रहे हो, तो बच कितना रहा है? 48। तो क्या लिखते हैं सर? सर 48/60। काट दूं क्या इसको? काट दूं क्या? 12 से काट रहा हूं सर, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ऐसा कितनी बार और करना है? एक बार और करना है। तो यहाँ क्या लिखते हैं सर? सीधा सीधा 4/5 लिख दे, 48/60 लिखने से अच्छा। क्लियर है क्या बेटा? सर इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, और 24 चौक कितना होता है? 96। तो क्या आ जाएगा बेटा? 960 कितना आ जाएगा बेटा? 25। नहीं मैं 5 से नहीं काटूंगा, मैं 100 बनाऊंगा बेटा, 25 को 100 बनाऊंगा मैं।
25 को 100 बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना 5 से काटने में लगेगा। चलो फिर भी 5 से काट देता हूँ। 5 पंजे 25, 5 से काट दिया सर। अरे यही काट देते ना सर। हट, समय खराब करा सर। क्या मतलब सर? 5 से काट दिया 12 बार, तो 12 चौक 48, और 48 का 4 गुना कितना होगा? 192। और 192 में भाग दे दो कैसे? 5 से। तो 5 से दे दोगे तो 5 तिया 15, और 3 ऑप्शन में केवल एक ही दिख रहा है। क्या आ गया बेटा? 35.5। ये नहीं है, कोई बात नहीं, काट दो बेटा इसको। ये नहीं है तो इसको भाग करके देख लो। तो 5 से भाग दिया तो 5 तिया 15, कितना बच रहा है सर? कितना बच रहा है? 4। तो 42 हो जाएगा। तो 5 और 8 40, बचा कितना बेटा? 2। 5 चौक 20, आंसर आ जाएगा 38.4। कोई बात नहीं बेटा, शायद हो सकता दिया नहीं होगा व्यापम ने। तो ये करीबी लगाना पड़ेगा बेटा, एग्जाम में आ गया तो। ये वाला करो बेटा। उसका करीबी लगाना पड़ेगा, जो उसके आसपास है वही लगाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपको बेटा ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसके आसपास जो है वही लगाना पड़ेगा। क्या कर क्या रहे हो बेटा? क्या आएगा आंसर? 135। इसका बेसिक मैंने बताया था बेटा, बताया था क्या बेसिक? आज एलिगेशन से करते हैं सर। 11 पारियों में रनों का औसत कुछ है। तो बेटा 11 पारियों में रनों का औसत में क्या मान लेता हूं सर? एक्स। कितना मान ले सर? एक्स। 12वीं पारी में कितने रन बनाता है बेटा? सर 90 बनाता है। तो यहां लिख देते हम 90। क्या लिखते हैं सर यहाँ पर? 90। तो बेटा उसने क्या बोला? उसका औसत क्या हो जाता है? 5 कम हो जाता है। तो सर यहाँ लिख दूं क्या सर? x माइनस 5। अरे औसत कितना कम हो जाता है? 5 कम हो जाता है। तो यहाँ लिख दूं क्या बेटा? x माइनस 5। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है क्या? अरे यहाँ तक कोई समस्या? कोई बात नहीं बेटा, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? सिर्फ 5 आएगा। क्या 5? अब बेटा यहाँ क्या आएगा सर? यहाँ आएगा सर x माइनस 5 में से घटाना है आपको क्या? 90। तो बेटा ये कितनी पारी के रन है? ये केवल एक पारी के रन है। और यहाँ कितनी पारी के रन है? ये 11 पारी के रन है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे क्या ये बात क्लियर है क्या? ये जो 90 रन है कितनी पारी के? केवल एक। कौन सी वाली? 12वीं पारी के। तो क्या सर इस एक का मान कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो 11 का मान निकाल सकता हूं क्या? क्या आ जाएगा सर? 55। 11 का मान क्या आ जाएगा? 55। तो क्या सर यहाँ x माइनस 5 माइनस 90 बराबर लिख सकता हूँ 55? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सर उसने पूछा क्या है? 12वीं पारी के बाद। तो बेटा ये जो कमी होती है ये कब होती है? 12 पारी के बाद ही होती है। इसकी वैल्यू निकाल लो। तो सर x माइनस 5 बराबर 90 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का। तो सर आंसर कितना आ जाएगा सर? 145। कितना आंसर आ जाएगा सर? 145। और अगर वो 11वीं पारी का पूछ ले तो 11वीं पारी में औसत कितना था? 1 से था। तो यहाँ से काय की वैल्यू निकालेंगे? x की। तो x की क्या आ जाएगी सर? 150। तो बेटा 12वीं पारी के पहले जो औसत था वो कितना था? 150। जैसे ही 12वीं पारी आई औसत कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। तो कितना आ गया? 145। बोलो बात क्लियर है क्या? वो बेसिक बेटा औसत में पढ़ा दिया है, आप बेसिक औसत में देखना। किससे? बेटा क्या करते तुम? आगे पार्ट पीछे सपाट, कुछ नहीं करना है। बेसिक में बताऊंगा, इधर देखो। बेसिक बताऊंगा सर। 11 पारी का औसत क्या मान लें सर? x मान लें। तो सर योग कितना हो जाएगा? 11x। अब 12वीं पारी में कितने रन आए सर? 90 रन आए। तो सर 11x प्लस 90 बट्टे क्या 12 कर दूं क्या? ये 12वीं पारी का औसत आ जाएगा क्या? तो इसको सोल्व करो ना बेटा, इसमें क्या है?
तो बेटा हम भी तो कह रहे हैं कि हमको आता है, तो कहाँ नहीं आता? तो ये बताओ ना, तो बताओ ना बेटा, कहाँ बताऊं मैं, इसमें कहाँ बताऊं? तुमको बेसिक चाहिए, तुमको मैंने बेसिक पढ़ाया ना, पुराना बेटा पन्ने आप खोलना, उसके अंदर ये बेसिक मिलेगा। अब तुम्हारे को मैं बेसिक बताऊंगा तो बेटा मेरा समय खराब होगा, समय इसमें खराब होगा बेटा, और कुछ भी नहीं। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? एलिगेशन। अब कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है और 4 नंबर पे पढ़े हुए हैं अपन। अरे इसको समझने की कोशिश करो ना बेटा, ये वाला करो, हो गया तो फिर ये वाला करके बताओ। पढ़ते लिखते हो नहीं, न बस बीच में भेजबाजी करते हो। ये वाला बताओ, सेम पैटर्न का सवाल है, कोई ऐसा तो है नहीं बेटा एक करा रहे हैं। मतलब एक तरीका सीख लिया तो सर एक तरीका ही बताओ, दूसरा तरीका तो आना ही नहीं चाहिए। अरे बेटा ऐसे कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगी, कभी एक में उलझ जाओगे तो दूसरा नहीं आएगा, तो फिर कैसे कर पाओगे? चलो देखो इधर, किसी बल्लेबाज का 12वीं पारी 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, तो सर औसत क्या मान लें? आप बोलोगे सर औसत मान लें हम एक्स। क्लियर है क्या बेटा? फिर आगे बढ़ रहे हैं, सर 13वीं पारी में कितने रन बनाता है? 96। तो यहाँ क्या लिखते हैं सर? 96। इसका बेसिक बता चुका हूं मैं, इसका बेसिक हम औसत में कर चुके हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते तो यहाँ समस्या ही नहीं आती। फिर आगे बढ़ रहे हैं, सर क्या बोला है? सर जैसे ही वो 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में क्या हो गई? 5 रन की वृद्धि हो गई, तो अब औसत क्या हो जाएगा? सर x+5 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या बेटा? अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5। इसमें से इसको माइनस करोगे तो सर x+5 और क्या आ जाएगा? -96। बोलो बात क्लियर है क्या? तो मुझे जरा सा इतना सा बता दो बेटा कि ये जो 96 रन है, ये बताओ कौन सी पारी के हैं? ये केवल एक पारी है, और कौन सी वाली? 13वीं वाली। तो ये कितनी पारी के रन है? तो आप बोलोगे सर ये 12 पारी के। अब बात क्लियर है क्या? तो सर एक का मान हमारे को दे रखा कितना? 5। तो क्या 12 का मान नहीं निकल सकता क्या? कितना आ जाएगा? 60। अरे आ जाएगा क्या 60? तो सर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हमको लिखना है x+5 -96 बराबर 60। अभी 96 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ क्या लिखते हैं सर? x+5 96 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 6, और 9 और 6 15, 156। कब का है ये बेटा? 13वीं पारी के बाद का औसत है ये, अगर आया है तो। और अगर वो पूछता कि इसके पहले औसत क्या था, तो आप काय का मान निकालोगे? सर x का। तो सर x का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 151, क्योंकि 5 इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? पर उसने क्या बोला है? 13वीं पारी के बाद औसत क्या है? तो बेटा आंसर क्या आ रहा है? ये ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर तो अपने सही है। 36 कहाँ आ रहा? अरे ये बेटा औसत ही तो निकाल रहे हैं अपन, सेम औसत ही निकाल रहे हैं, ये योग नहीं निकाल रहे अपन, ये क्या निकाल रहे हैं? औसत ही निकाल रहे हैं। यहाँ भी अपना औसत क्या था बेटा? सेम वही था। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ आपके ऑप्शन गलत है। 156 आ रहा ना, 36 कहाँ आ रहा है? 156 आ रहा है बेटा, ये ऑप्शन गलत है। चलो बेटा ये वाला करो, सेम पैटर्न का सवाल। सिर्फ मैथ्स पढ़ने के बेटा तुम्हारे को 40 मिनट मिलते हैं बस, पहले तो और भी आपको 1 घंटा मिलता था, अब 40 मिनट होगा। बताए क्यों? क्योंकि तुम्हारा बीच में एक ब्रेक आ गया।
लेक्चर एडजस्टमेंट से क्या हो गया, पहले तुम साइंस 40 मिनट पढ़ते थे, अब मैथ 40 मिनट पढ़ रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमको चाहिए बेटा ब्रेक, तुमको जाना है वहां पर बेटा चाय पीने, नाश्ता करने। इस चक्कर में बेटा अपना ये सिलेबस अधूरा नहीं रह जाए, तो थोड़ा तेजी से चल रहा है। क्या आंसर आया? नहीं आया सर। देखो अब समझते हैं। किसी गेंदबाज का औसत प्रति विकेट क्या है सर? 23। प्रति विकेट औसत कितना है सर? 23। समझना बेटा, सर प्रति विकेट कितना है? 23। मतलब हर 23 रन पे वो क्या लेता है? एक विकेट लेता है। बात समझ गए क्या? अगली पारी में गेंदबाजी कितनी हो गई? 80 रन देकर 10। तो बेटा यहां बताओ, पहले उसका औसत कितना था सर? 23 रन पर विकेट था या नहीं था? अरे बोलो, ये बात क्लियर है क्या? सर पहले उसका कितना था? 23 रन पर विकेट। क्लियर है क्या? अगली पारी में कितने रन दिए उसने? 80 रन दिए, और कितने विकेट लिए? 10। तो क्या अगली पारी का औसत आ गया क्या बेटा 8 का? क्या 8 का औसत आ गया क्या? ये सवाल में मत करना केवल यहाँ काट के दिखाया है, जबकि गलत नहीं है बेटा। है यहाँ पर मैंने डायरेक्ट काट दिया और क्या निकाल लिया बेटा? यहाँ 8 निकाल लिया। क्लियर है क्या? जिससे उसकी गेंदबाजी औसत क्या हो गया? एक कम हो गया। पहले कितना था? 23 था। अब क्या हो जाएगा सर? 22 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है क्या? इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, तो यहाँ आएगा बेटा 8, और यहाँ आएगा कितना? 8 और 4 12, मतलब 14। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? सर इस एक रेशियो का मान दे रखा है। इस एक रेशियो के मान में कितने विकेट दे रखे हैं सर? 10 विकेट दे रखे हैं। कितने विकेट दे रखे हैं? 10। तो बेटा 14 रेशियो में कितने विकेट हो जाएंगे? तो आप क्या बोलोगे सर? 10 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 140। क्या बोला है? कुल कितने विकेट लिए? 140 यहाँ, 10 यहाँ पर, तो कितने विकेट हो गए? 150 विकेट। बोलो कहानी क्लियर है क्या? अरे कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? बढ़े क्या आगे? तो आंसर क्या आएगा बेटा? 150। चलिए ये वाला करके बताइए। देखो बेटा, नाराज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इतना सा बेसिक करना है। सर यहाँ पर क्या है? औसत है। ये भी क्या है? औसत है। यहाँ पर आप क्या करोगे सर? 11 माइनस एक्स। औसत क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो आप बोलोगे सर 11 माइनस एक्स, औसत कितना हो रहा है सर? 5 कम हो गया। तो यहाँ माइनस कर दो सर, क्या? 11x प्लस 90 बटे आ जाएगा 20, बराबर आएगा 5। इंटू 5 का कौन सा इंटू 5 का? ये 5 कम हो रहा है ना, उसका ऑलरेडी 12 में होगा कि 11। ये तो औसत में कम हो रहा है बेटा। तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको जो तुम कम कर रहे हो ना, ये कायम में कम हो रहा है बेटा। देखो पढ़ो उस सवाल को। कायम में कम हो रहा है सर, औसत में कम हो रहा है, तो इसलिए अपन औसत में कम कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए इधर आइए। ये वाला सवाल था क्या? ये वाला क्या आंसर आया सर? ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है? क्या बात कर रहे हो? ऑप्शन में नहीं है। देखो बेटा, बुमराह जिसका गेंदबाजी औसत कितना है? 12.4 रन प्रति विकेट, मतलब उसका औसत कितना है? 12.4। वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो बताओ औसत कितना हो जाएगा? तो सर 5 से काट दूं, 5 से काट दूं तो सर कितना आ जाएगा? 5 पंजे 20, 5 पंजे 25, बचेगा 1, 5 दूना 10, 5.2 हो जाएगा क्या बेटा? तो 5.2 हो जाएगा। तो बताओ, जिससे उसका औसत क्या हो गया? 4 घट गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? यहाँ 12 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर यहाँ से इसको माइनस कर दो, यहाँ से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ से बचेगा 0.4। यहाँ से जब माइनस करोगे तो बचेगा सर 8, और यहाँ आप 11 में से माइनस करोगे 5, तो 6.8। तो सर पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया क्या?
पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया क्या? तो सर काट दे क्या? काय से काट दे? 4 से काट दे। 4 एकम 4 और 17 चौक 68। तो रेशियो क्या आ गया बेटा? 17:1। तो देखो उसने आखिरी पारी में कितने विकेट लिए थे? ये आखिरी पारी है, आखिरी पारी में 5 विकेट लिए, तो एक का मान दे रखा कितना? 5। तो बताओ यहाँ का मान कितना होगा? तो 17 पंजे 85। 85 विकेट सर यहाँ लिए होंगे। बात समझे क्या? 85 विकेट यहाँ लिए, 5 यहाँ लिए, तो बताओ कुल कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर 90 विकेट। ये बी ऑप्शन रहा। क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं, चलो इधर आइए। नहीं आ रहा क्या? चलो समझो इधर। इसके लिए अपनों को स्पेस थोड़ा बड़ा चाहिए। देखना कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहा बेटा, नहीं तो यूट्यूब वाले भी सर पढ़ नहीं पाएंगे। देखो और ठीक है, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? समझना बेटा। एक चिड़ियाघर में क्या है बेटा? शेर और बतख। बताओ शेर के सिर कितने होते हैं और बतख के तो पैर कितने होते हैं? शेर के होते हैं 4 और बतख के होंगे 2। तो सर बेसिक अगर बताने जाऊंगा तो सिर को मान लेता हूं बेटा मैं क्या? x। क्या मान ले सर? x। और मान लेते हैं बेटा y। क्या मान लेते हैं सर? x और y। सिर नहीं मानते अपन, एक काम करते हैं, इसको मान के चलते हैं सर शेर और बतख। क्या मान के चलते हैं सर? शेर। शेर को मान लो आप क्या? x और बतख को मान लो बेटा आप क्या? y। क्लियर है क्या बेटा? अब शेर के बेटा सिर कितने होते हैं? 1। बतख के सिर कितने होंगे? 1। तो सर लिख सकता हूं क्या? x प्लस वाई बराबर सिर कितने हैं टोटल? 180। क्या 180 हो जाएगा क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? अब शेर के सिर कितने होते हैं? 1। बतख के सिर कितने हो गए? 1। तो ये सिर सिर जोड़ दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब शेर के पैर कितने होते हैं? 4। तो यहाँ क्या लिखते हैं सर? 4x। बतख के पैर कितने होते हैं? 2y। और कुल पैर कितने हैं? 4 4 8। बताओ आप में से कौन 10वीं पास नहीं है? सभी है। बात समझ गए? तो सभी है तो बेटा आराम से शाम को जैसे आप नाश्ता कर लो, खाना कर लो, खाना खाने के बाद x और y की वैल्यू निकालना विलोपन विधि से। बोलो समझे क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? ये तो था बेटा क्या आपका बेसिक। अभी बेसिक बेसिक चिल्ला रहे थे और अब कह रहे कि सर ऐसे करेंगे क्या? चलो इधर देखो, अब मैं आपको बताता हूं बेटा एलिगेशन से कैसे करेंगे। सर पैर की बात कर रहे हैं अपन, काय की बात कर रहे हैं? पैर की। शेर के पैर कितने होते हैं सर? 4। बतख के पैर कितने होते हैं सर? 2। कौन है 3 वाला? मतलब चाहते हो कि मैं तुम्हारा नाम रोशन करवाऊं या क्लास में? चलो देखो इधर बेटा, टोटल पैर कितने हैं? 448। कितने जानवर के हैं सर? अच्छा, कितने जानवर हैं? 180 जानवर है बेटा। कितने जानवर हैं? 180 जानवर। उनके पैर कितने हैं? 4 4 8। तो क्या सर यहाँ लिख सकता हूँ क्या? 4 4 8 जो पैर हैं वो कितने जानवरों के हैं सर? 180 जानवरों के। हाँ तो सिर है तो बेटा एक जानवर का एक ही सिर होता है ना, तो 180 सिर कितने जानवर के होंगे? 180 जानवर के होंगे कि नहीं होंगे? अरे क्या इतना भी नॉलेज नहीं है क्या? अरे बेटा क्या गूगल पे अब जानवर दिखाऊं क्या मैं यहाँ पर? अरे बात समझे कि नहीं समझे? सिर तो सबका एक ही होता है, कोई ऐसा जानवर बता दो जिसके 2 सिर होते हैं। कोई बात नहीं, जब आपके पास आ जाए ढूंढ लो तब ले आना, ठीक है बेटा? अब क्या करें सर? इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। अरे क्लियर है क्या बेटा?
तो देखना बेटा, मैं ये मेरे को माइनस करना भारी पड़ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस 180 का गुणा इसमें भी करता हूँ, इसमें भी करता हूँ और इसमें भी कर देता हूँ। कर दूं क्या? तो सर ये हो जाएगा 18 चौक 72 मतलब कितना 720, और ये 18 दूना 36 मतलब कितना 360, और इसमें 180 से 180 कट जाएगा तो क्या आएगा 448। इसमें से इसको काटो, इसमें से इसको काटो। क्लियर है क्या बेटा? तो इस क्लियर नहीं है कुछ? तो बेटा बोलो ना, ऐसा ऐसे क्या बस बैठे हो तुम तो? कोई बात नहीं, हटा देता हूँ इसको। ये बेसिक तो क्लियर है? चलो बेसिक क्लियर है, कोई बात नहीं। अब देखो इधर, सर शेर के पैर कितने होते हैं? 4। ये तो पता ही है सर, हमारे को बचपन से हम देखते हैं डीडी नेशनल पर। फिर आ गए सर बतख, तो हमने देखी है, इसके पैर कितने होते हैं? 2। तो ये अगर बेटा 2, तो ये पैर है, ये भी पैर है, तो यहाँ भी क्या आएंगे बेटा? पैर। ये कितने जानवर के हैं? एक जानवर के। ये कितने जानवर का है? एक जानवर का। तो यहाँ जो पैर आ रहा है बेटा 448, बताओ कितने जानवर के हैं? तो सर 180 जानवर के। तो जब 180 जानवर का मैं भाग दूंगा तो क्या एक जानवर का पैर आ जाएगा क्या? तो इसलिए मैंने यहाँ क्या रखा सर, भाग करके 180 रखा। बोलो बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? नहीं आना कोई बात नहीं, समझ लो, केवल इसका एक तरीका और है। तो सर यहाँ हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो अब ये 180 हमारे को दिक्कत देगा, दुख देगा। तो इस 180 का मल्टीप्लाई सर यहाँ भी कर दूंगा और यहाँ भी कर दूंगा और यहाँ भी कर दूंगा। तो 180 क्या है सर? हट जाएगा। तो 180 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ बेटा, तो देखिएगा सर 180 का जब मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? 18 चौक 72 720, और यहाँ आ जाएगा सर 18 दूना 36 मतलब कितना? 360। बोलो बात क्लियर है क्या? अब यहाँ 180 करोगे, ये मैं लिख देता हूँ 180 180 और ये 180, इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा? 448। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। यहाँ क्या आएगा? 88। यहाँ क्या आएगा? 42 52। आपके कहने, आपके कहने पे माइनस कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 252। क्लियर है? सर काय से कट रहा है क्या? 8 से काट देता हूँ। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से काट दिया। 8 या 24 बचा 1। अब नहीं कट रहा, 4 से काट दो। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से काट दिया। 4 छंग 24 और 4 तिया 12। बेटा माइनस गलत करा तुमने, माइनस गलत करा है, माइनस गलत करा है, तुम्हारे पे विश्वास करके गलत करा हमने। इधर देखो, गलत लाया बेटा आंसर तुम तरीके से। इधर देखो सर, इसमें से माइनस कर रहा हूं तो 8 में से 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ बचा 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ना कि 5 बचेंगे। अब काटो 11 से, अब काटो बेटा 11 से, शायद हो सकता है 11 से कट जाए। तो देखो अब 11 से कटेगा, 11 8 88, 11 से कटा कितनी बार? नहीं कट रहा, चलिए 8 से कटेगा, 8 से कटेगा सर। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से काट दिया। 8 या 24 और 8 चौक 32, क्या आ गया बेटा? 11:34 आ गया, 11:34। तो बेटा कुल सिर कितने हैं? 180। ये किसके बराबर हो जाएंगे? इन दोनों के योग के बराबर। दोनों का योग करोगे कितना गया? 45। आपको क्या निकालना है सर? बदक निकालनी है। तो बदक हमने कहाँ रखी थी सर? यहाँ रखी थी। तो बदक कितना है? बदक का मान 34। तो यहाँ 34 की वैल्यू निकाल लेना। ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 34 का 4 गुना कर देना, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13 मतलब 136। 136 बदक है। बदक कहाँ है बेटा? पीछे है, तो पीछे 136 आएगा, आंसर आएगा बेटा सी। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और तरीका देखो, ये हटा दे। कितने शेर बदक? जब 136 बदक होंगे तो 180 में से 136 माइनस कर दो, तो बेटा 44 हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो बेटा, ये कब अपने कोई काम का नहीं, हटा दो इसको। चलो बेटा देखना, समझना बेटा, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको आप रट भी सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको करना है वो कर सकते हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है सर, सिर तोड़ दो।
सॉरी, पेड़ तोड़ दो, सिर नहीं तोड़ दो। क्या तोड़ दो सर? पेड़ तोड़ दो। पेड़ क्या कर दो सर? पेड़ तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब क्या है? पेड़ में दो का भाग दे दो। पेड़ तोड़ दो, इधर से बता रहा हूं बेटा, पेड़ तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब सर आखिरी में दो आ रहा है, तो पेड़ में दो का भाग देना है। सिर काट दो। काटने का मतलब क्या है? घटाना। तो सर सिर क्या करना है? इसमें से काटना है और बराबर करके चार पाई पे लेटा दो। पाई पे लेटा दो, चार पाई पे लेटा दो। बोलो बात क्लियर है क्या? याद रहे क्या? पेड़ तोड़ दो, सिर काट दो और चार पाई पे लेटा दो। क्लियर है बेटा? तो सर पेड़ कितने हैं? आप बोलोगे 448, भाग दे दो काय से? दो से, और इसमें से माइनस कर दो कितना? 180। बराबर आपको कौन से आ जाएंगे सर? चार पेड़ वाले आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? चार पेड़ वाले। बोलो बात क्लियर है क्या? तो काट दें इसको। काट देते हैं सर, कितना आएगा? दो दूना चार, दो दूना चार और दो चौक आठ, माइनस 180। तो सर बराबर में कितना आ गया? यहाँ आ जाएगा चार और यहाँ आ जाएगा सर कितना? चार। तो ये कौन आ गया बेटा? चार पैर वाले। चार पैर वाला कौन है? शेर है। तो शेर के पैर कितने हो गए? 44। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये वाला करो बेटा। बोलो क्लियर है क्या? क्या आंसर आया? पूछा क्या बगीचे में कितने मोर है? दो पैर वाले पूछे। कितना? 68। कुछ नहीं बेटा, पेड़ तोड़ना है मतलब पेड़ में काय का भाग देना है सर? दो का। पेड़ तोड़ दो, सिर काट दो और काय पे लिटा दो? चार पाई पे लिटा दो। ठीक है बेटा? तो सर पेड़ कितने हैं? डबल टू फोर। डबल टू फोर में आप काय का भाग दोगे सर? दो का। तो क्या आ जाएगा? दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूना चार। सिर कितने हैं सर? 90। इसमें 90 माइनस कर दीजिए, तो सर क्या आ जाएगा सर? दो। और कितना आ जाएगा? 9 और दो 11, 22। तो 22 तो कौन से हैं सर? चार पैर वाले। कौन से हैं? चार पैर वाले। पर पूछा क्या है सर? मोर। और मोर के कितने पैर होते हैं? दो पैर। तो सर कुल जनसंख्या कितनी है? 90। तो 90 में से आप माइनस कर दीजिए 22, तो आंसर कितना आ जाएगा? 68। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 68। चलो इधर आओ जल्दी से। हम्म, नहीं आ रहा? 85। सर पेड़ तोड़ना है मतलब पेड़ तोड़ना है मतलब सर पेड़ कितने दे रखे हैं? मतलब वही चार पेड़ वाली कहानी है बेटा। जो क्या दे रखा है बेटा? 520। 520 में आप क्या करोगे सर? दो का भाग लगा देंगे। 520 में दो का भाग लगा देंगे, माइनस कर देंगे 175। तो कौन से वाले आ जाएंगे बेटा? चार पहिए वाले आ जाएंगे। तो काट दीजिए, दूना चार और दो छंग 12, जीरो का जीरो, 175। बराबर कौन आ गया बेटा? चार पाँव वाले मतलब चार पहिए वाले। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना? 8। 8 ही बचेगा बेटा। और यहाँ बचेगा क्या? जीरो। तो बेटा चार पहिए वाले कितना आ गए? 80। पूछे भी यही है, पूछा भी यही है, 85। चलिए ये वाला करिए जल्दी से। आज एलिगेशन खत्म करेंगे बेटा अपन, कल परसों 2 दिन के अंदर अपन मिक्सचर भी खत्म कर देंगे।
कितना आ रहा है? चलो देखो, नहीं आ रहा है तो ये 20, 48 भी है। चलो देखिएगा बेटा, एक आदमी 80 किलोमीटर प्रति दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो बताओ कुल दूरी का औसत कितना हो जाएगा सर? कुल दूरी का हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो ये बात क्लियर है क्या बेटा? अब क्या बोल रहा है, कुछ तो कर रहा है वो साइकिल से और कुछ कर रहा है वो पैदल, पैदल ही है। तो सर साइकिल से जो कर रहा है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि साइकिल से इसकी स्पीड क्या है। तो साइकिल से स्पीड दे रखा कितनी, 16 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है क्या, 16 किलोमीटर पर आवर? अरे क्लियर है क्या? तो बेटा पैदल, पैदल की बात करेंगे, पैदल उसकी क्या चाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बीच में क्या रख दे, 10, बीच में रख देते हैं सर 10। अभी मैं तुमसे पूछूंगा बेटा, अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसने पहली क्लास अटेंड करी थी ना उनसे पूछूंगा बेटा। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 2, यहाँ क्या आएगा 6, काट देंगे 2 एकम 2, काट देंगे 2 तिया 6, 1:3। तो बता दो मैडम, तुम ही बता दो कि 1:3 काय का रेशो आया? बताओ तुम, काय का? समय का। ये काय का रेशो है, समय का। पहले दिन की क्लास याद करो बेटा अच्छे से, जो बटे में आता है सर वो अपन उसका रेशो निकलता है। यहाँ क्या था सर, किलोमीटर पर घंटे, तो जो रेशो निकला वो काय का निकला है, समय का। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बात क्लियर है क्या? तो देखो ये समय का रेशो है, इसको दूरी के बराबर मत रखना, बात समझे क्या? इसको दूरी के बराबर मत रखना, ये समय का रेशो है। तो सर कुल दूरी कितने घंटे में तय की गई, 8 घंटे में, और 8 घंटे का रेशो क्या आया सर, 4 आया। तो एक रेशो का मान कितना है, 2। तो सर साइकिल से वो कितने घंटे चला, आप बोलोगे 2 घंटे, और वो पैदल कितने घंटे चला, तो आप बोलोगे 6 घंटे। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बोलो बात क्लियर है क्या? आप जल्दीबाजी में बेटा यहाँ पर इस 4 को 80 के बराबर मत रखना, आंसर गलत आएगा। ये करोगे आप 20, यहाँ लिख दोगे सर 20, और यहाँ लिख दोगे सर 60। समझ गए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले दिन की क्लास में समझा चुका हूं कि जो बट्टे में आता है ये रेशो उसी का होता है। तो ये तरीका क्या है बेटा, ये गलत है। ये काय का रेशो आया है, टाइम का, तो टाइम में ही डिवाइड होगा। तो पूरी दूरी कितने घंटे में तय की गई है, 8 घंटे में। तो 4 घंटे में, सॉरी 8 घंटे का जो रेशो है वो कितना है बेटा, वो रेशो अपना है 4। कितना है, 4। 4 से काट देंगे तो एक रेशो का मान कितना आ गया, 2 घंटे। तो एक रेशो का मान 2 घंटे, 3 रेशो का मान 6 घंटे। अब पूछा क्या है, पैदल के साइकिल, साइकिल, साइकिल की चाल क्या है सर, 16 किलोमीटर। एक घंटे में कितना चलता है, 16 किलोमीटर। और साइकिल से कितना चल रहा है सर, 2 घंटे चल रहा है। तो 16 दूना सर कितना चलेगा, 32 किलोमीटर चलेगा। आंसर क्या आएगा, 32 किलोमीटर। बोलो क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए, ये वाला करिए। जल्दी करो बेटा, मेरा टाइम हो रहा है, उधर भी क्लास में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आज का लेक्चर समझ में नहीं आया होगा किसी किसी को, क्योंकि कुछ कुछ अभी अभी आए हैं, जैसे हमारा अजय कहीं बोनी में लग गया था, वही दियो कहीं वो सोयाबीन हुई थी, कौन सी, 360 नहीं आया। चलो भैया ये तो बोया सोयाबीन नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो इधर बेटा, सर 9 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 61। तो औसत निकाल सकता हूँ क्या, तो औसत कितना आ जाएगा सर, कितना आएगा सर, 9 से काट दो,
अरे तो पॉइंट में आएगा तो क्या होगा नहीं क्या सर, कितनी बार जाएगा? 9 छंकी 54, बचा कितना बेटा? कितना बच रहा है? 7, तो 70 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 70 से भाग देंगे तो 9 7 63, कितना आ जाएगा? 6.7, जिसमें उसने साइकिल से, और यदि साइकिल की ये है और इसकी ये है तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ लिख लिया हमने साइकिल, और साइकिल से जो उसकी चाल है वो कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है क्या? और इधर अगर अपन बात करें पैदल की, तो पैदल कितनी है बेटा? तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मत करो पॉइंट के लफड़े में, मत पड़चो, हटा दो इसको पॉइंट वाइंट को। तो बेटा बीच में क्या रख दें? क्या बीच में रख दूं क्या सर 61/9? अरे बीच में रख दूं क्या 61/9? अब 9 हटाने के लिए क्या करते हैं? 9 से गुणा कर दें। तो सब में सर हम क्या कर दें सर? 9 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, तो नया औसत क्या हो जाएगा? सॉरी, नया मान क्या आ जाएगा बेटा? देखिएगा तो सर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो सर यहाँ से 9 से 9 क्या हो जाएगा? 90 90 81, क्या हो जाएगा? 81। यहाँ क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, और यहाँ क्या आ जाएगा सर? 61। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। अब क्लियर है क्या? पॉइंट से बच गए क्या? तो बेटा अपन इसमें से इसको घटाना है तो क्या बचा? 0 और 2। यहाँ घटाना है तो कितना बचा सर? 5, और कितना बच रहा है? 2। 5 से काट दूंगा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। क्या रेशो 5:4 आया क्या? तो ये रेशो काय का है? समय का। काय का है? टाइम का। तो बेटा अपन ने पूरी दूरी कितने घंटे में तय की है सर? 9 घंटे में। और यहाँ 9 घंटे का रेशो क्या है सर? 9 है। तो एक रेशो का मान क्या आ गया? 1। क्लियर है क्या? तो मतलब साइकिल से वो कितने घंटे चला? 5 घंटे। और पैदल कितने चला? 4 घंटे। ये क्यों चला 4 सर? 1 आया इसलिए सबका मल्टीप्लाई 1 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई आप सब में कर दो। तो सर 24 आ रहा, क्या बात कर रहे हो? करो बेटा, अच्छे से करो बेटा। क्या मतलब आंगनवाड़ी की क्लास लगूं क्या मैं? 24 आ रहा तुम्हारा, बड़े आश्चर्य की बात है। अब इनको घटा के दिखाओ। अरे मेरे लाल, इधर 81 में से घटाओ। सॉरी 81 में से क्या? 61 में से 61 में से घटाओ कितना? 36। मतलब हद कर रहे हो तुम, आंगनवाड़ी की क्लास लगवाओगे। तो बेटा यहाँ पैदल कितना चल रहा है सर? 4 घंटे। क्लियर है? और पैदल चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, और चलता कितना है बेटा? 4 घंटे चलेगा। तो बताओ कितना चलेगा सर? 16 किलोमीटर चलेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 16 किलोमीटर। बोलो क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर मत देखो, इधर देख लो बेटा। ये वाला सवाल कर लो। ये वाला सवाल घर से करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं करोगे कोई बात नहीं, कल फिर बताएंगे। इधर देखो, ये वाला करो बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। ये तुम्हारा डाउट देखो बेटा, क्या है पूछा, क्या है? ये एलिगेशन है बेटा, सब में लग सकता है ये। या आपका प्रतिशत में भी लगेगा, आपका औसत में भी लगेगा, आपका रेलगाड़ी में भी लगेगा, लाभ हानि में भी लगेगा, मिश्र समानुपात में भी है। चलो देखो बेटा, जल्दी से टाइम हो चुका है। एक मजदूर को 30 दिन के लिए काम पे रखा गया। प्रत्येक कार्यरत दिन के 10 रुपए मजदूरी दी गई। अगर वो काम करेगा बेटा तो उसको कितने पैसे दिए जाएंगे सर? 10 रुपए। बोलो कहानी क्लियर है क्या? और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके और एक्स्ट्रा कितने कट जाएंगे? 2 रुपए अतिरिक्त कट जाएंगे। तो सर यहाँ लिख के -2 लिख दूं क्या? बोलो क्लियर है क्या बेटा? अरे कोई समस्या तो नहीं है? तो बीच में क्या रख दें? बीच में रख देते हैं सर हम 216 बटे क्या कर दें सर? 30। बोलो ये बात क्लियर है क्या? अरे 30 दिन का पैसा कितने मिले? 216। तो एक दिन का निकालने के लिए 30 का भाग दूंगा या नहीं दूंगा? इसमें से इसको हटा दो, इसमें से इसको घटा दो, कोई बात नहीं, मैंने बताया 30 हटाने का तरीका। सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो सब में मल्टीप्लाई कर दें, तो सब में मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा? ये हो जाएगा सर 30,
और ये हो जाएगा सॉरी 300 और ये हो जाएगा सर 30 दूना माइनस का 60 और यहाँ आ जाएगा बेटा 216। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो सर यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना, 9 में से एक गया 8, 8 ही बचेगा और यहाँ कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ बचेगा बेटा 6 और यहाँ 11 में से 6 गया, सॉरी अरे हाँ माइनस है बेटा, माइनस है, थोड़ी सी गलती कर रहे अपन, ध्यान रखना बेटा, यह माइनस है, यह माइनस है बेटा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ घटेगा नहीं। देख लो एक बार और बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपका सटीक तरीके से। सर आप क्या करोगे, 216 में माइनस करोगे कितने, माइनस के 60, क्लियर है क्या? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, जोड़ दो इसको। सर जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 2, तो रेशियो क्या बन जाएगा 276 से 84, क्या कट रहा है क्या, 12 से काट दो, 12 सत्ती 84, 12 से काटा, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। ये कौन से दिन थे, ये बेटा मजदूरी वाले दिन थे जिस दिन वो गया, और ये कटेंगे कब, जब वो छुट्टी बनाएगा। तो बताओ उसने कितने दिन, क्या बोला है, कार्यरत दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि महीने के अंत में 216 मिले तो कार्यरत दिनों की संख्या ज्ञात करो। तो कार्यरत मतलब क्या, जिसमें वो काम करता है, तो काम कितने दिन करता है, 23 दिन, क्लियर है क्या? और छुट्टी कितने दिन मनाता है, 7 दिन। बोलो क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखना बेटा, उसको सर एक दिन का कितना पैसा मिलता है, 10 रुपए, कितना मिलता है, 10 रुपए। अगर मान लो वो 30 दिन ही जाता तो उसको कितना पैसा मिलता, तो आप बोलोगे सर 300 मिलता। कितना मिलता सर, 300, पर उसको मिला कितना, उसको मिला सर कितना, 216। ये तो उसको क्या है बेटा, मिला है, तो बताओ कितना नुकसान हो गया, 84 रुपए का नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया, 84 रुपए का। अब सुनना बेटा, जिस दिन वो नहीं जाएगा उस दिन उसको नुकसान कितने का होगा, उसको 12 रुपए का नुकसान होगा। 12 रुपए का कैसा, कि जिस दिन गया उस दिन की दाढ़ की तो मिली ही नहीं, प्लस में 2 रुपए और क्या करना है आपको, जेब से देना है, तो 12 का नुकसान हुआ क्या? तो बेटा 12 का नुकसान आपको पर डे हो रहा है, तो 84 का नुकसान कितने दिन होगा, तो आप बोलोगे 7 दिन होगा। तो 30 दिन में से 7 दिन तो उसने क्या करी, छुट्टी बनाई। क्या करी बेटा, छुट्टी बनाई। तो काम कितने दिन करा, 23 दिन। बोलो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं? जो सा तरीका आपको अच्छा लगता है वो तरीका करिए। बात क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करो जल्दी से, टाइम हो चुका है बेटा, बहुत जल्दी जल्दी करना है। देखो कुछ नहीं है बेटा, एलिगेशन बता देता हूं। सर सही उत्तर के कितने अंक, 5 अंक। गलत के क्या है, 4 कट जाएंगे तो -4 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर उसको अंक कितने मिले हैं, 317। ये कितने प्रश्न के मिले हैं, ये 400 के मिले हैं। तो क्या सर यहां लिख सकता हूं क्या, 317 बटे 400। बोलो क्लियर है क्या? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। 400 का मल्टीप्लाई तीनों में करना, यहाँ रेशो आ जाएगा और ये रेशो बराबर रख देना, 400 जो आपका आंसर आ जाएगा, एक एक का निकाल लेना, ठीक है? अब यहाँ देखो बेटा, अगर वो 400 क्वेश्चन ही करता तो बताओ उसको कितने नंबर मिलते, तो आप बोलोगे सर 2000 मिलते। बोलो मिलते क्या, पर मिले कितने, मिले उसको कितने सर, 317। कितने का नुकसान हो गया, 1683 का सर नुकसान हो गया। अब ये नुकसान कब हुआ, देखो बेटा, एक तो आप क्वेश्चन नहीं करके आओगे तो कितने नंबर गए आपके, 4 नंबर, सॉरी 5 नंबर तो आपके चले गए, प्लस में 4 नंबर आपके क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो मतलब आपको नुकसान कितने नंबर का हो रहा है सर, 9 नंबर का। तो 9 नंबर का नुकसान हो रहा है, तो इसको काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72 और 9 7 63। मतलब 187 क्वेश्चन आपने क्या करे हैं सर, करे ही नहीं है या गलत करे हैं। क्या करे हैं सर, गलत नहीं करे तो सारे हैं, करे तो सारे हैं, क्या बोला है सर, ये क्या करे हैं, गलत करे हैं। बात समझ गए?
तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बेटा 187। चलिए एक क्वेश्चन और है, घर से करके लेकर आइएगा, सेम पैटर्न का सवाल है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसको बंद कर दो।